उसके बाद अगर कोई पाठशाला है और कोई दिशा और दशा देता है तो विद्यालय में गुरु। और भगवान जैसे आदमी को अगर नर्तन में पैदा होना पड़ा तो गुरु के यहाँ पढ़ने जाना पड़ा। बाबा तुलसी लिखे हैं कि गुरु गृह गयऊ पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। और गुरु के लिए कहा गया है अखंड मंडलाकारम व्याप्तं येन चराचरम तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। साथियों, मास्टर साहब की वेदना को समझिए। आप लोग मास्टर साहब की वेदना को समझिए। वैसे जैसे भारत माता की वेदना को समझने वालों का फोटो अभी आप लोगों के सामने लगा था। क्या इनकी चाहिदा नहीं थी कि मेरी बीवी हो, मेरे बच्चे हो, मेरा घर हो, मेरा परिवार हो? विद्यालय के लिए बार बार मास्टर साहब अंकित कर रहे थे कि देखिए इसको। वैसे ही हमारा देश गुलामी की जंजीर में जकड़ा हुआ कराह रहा था, भारत माता कराह रही थी। और जैसे हम लोग जुटे हैं वैसे ही कुछ क्रांतिकारी जुटे और कुछ लोग बोले कि आज हम लोगों का खजाना इसी ट्रेन से, इसी रास्ते से जाएगा। हमारे पास न हथियार है न कोई सामान है, लेकिन खजाना को लूटना हम लोगों का काम है। वैसे ही जैसे मास्टर साहब की वेदना कह रही है कि विद्यालय का छत बढ़िया हो, टाइल्स लगा हो, वैसे ही क्रांतिकारियों की वेदना थी कि अगर हमारे अंदर पैसा हो तो अच्छे अच्छे हथियार खरीदेंगे और अंग्रेजों के खिलाफ संग्राम जारी रहेगा, युद्ध जारी रहेगा। कोई आदमी बोला भैया राम प्रसाद बिस्मिल्लाह जी इसी रास्ते से खजाना जाने वाला है। राम प्रसाद बिस्मिल अपने साथियों से बोले कि भैया बोलो, खजाना जा रहा है, खजाना लूट करके हथियार खरीदना है। उन जवानों को कभी कभी 3-3, 4-4 दिन तक भोजन नहीं मिलता था। इसके बावजूद देश के प्रति कुर्बान होने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। बोले कि खजाना को आज लूट लेना है। और चले, ट्रेन में बैठे और चंद्रशेखर आजाद को ड्यूटी लगी कि किसी तरह से आप गार्ड को अपने कब्जे में ले लीजिएगा। शाहजहांपुर स्टेशन से काकोरी स्टेशन पर पहुंचने में सातों साथी 7 डिब्बे में पहुंचे और चंद्रशेखर आजाद गार्ड के डिब्बे में पहुंच गए। और जब ही ट्रेन रुकी गार्ड को पकड़े और प्लेटफार्म पर पटक दिए और माउजर का बैरल मुंह में डाल दिए। बोले अगर आवाज बाहर निकली तो भेजा उड़ जाएगा, ये हिंदुस्तान है। खजाना लूटा गया और क्रांतिकारी कुछ उसमें थे, कह रहे थे कि भैया हम देश के लिए चोरी नहीं करेंगे। लेकिन मुस्कुराते हुए राम प्रसाद बिस्मिल बोले, क्या यही थी मेरी अभिलाषा? बनते हो क्रांतिकारी सच्चे, भूले हो क्रांति की परिभाषा। जब समय बदलती समय तो परिवर्तन बन जाती है। परिवर्तन तीव्र जब होता है तो यही क्रांति कहलाती है। आजादी को पाने खातिर क्रांति में हमें ढलना होगा। सबको मेरी इच्छा अनुसार चलना होगा। जो देश हमारा लूट रहा उसका धन लेना पाप नहीं, बन जाए देश का डाकू तो कोई पश्चाताप नहीं। नौजवान साथी, सब कुछ पैसे से खरीदा गया है, लेकिन जो आपके सामने तिरंगा लहर रहा है ना, खून से खरीदा गया है। किसी माँ की गोद उजड़ गई, किसी का सिंदूर उजड़ गया, किसी के पिता चले गए, किसी को कोई बचा नहीं। सामने अभी भगत सिंह की प्रतिमा लगी थी। भगत सिंह को अंग्रेज उनके भय से ही भारत भूमि है, भारत भूमि में पैदा हुआ वो शेर, अंग्रेजी हुकूमत निर्धारित समय से 1 दिन पहले फांसी दे दी उस आदमी को, कहीं पता न लगे। उनकी माँ विद्यावती और तमाम लोग जुटे हुए थे। और जब फांसी का हुक्म हुआ उस दिन वहां पहुंची थी, और जब पार्थिव शरीर मिला तो भारत की माँ कराह रही थी, रोने लगी विद्यावती। लोग पूछे कि माताजी आप इतने बड़े शहीद आजम की माँ होकर के रो रही हैं? दहाड़
दौड़ उठी भारत की घायल शेरनी, बोली अरे मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरा बच्चा मर गया, मैं अपनी कोख पर रो रहा हूं कि अगर दूसरा बच्चा भी होता तो देश के लिए कुर्बान कर देती। ऐसी ऐसी माताएं थी इस देश में। अभी कुछ दिन पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कारगिल में युद्ध छिड़ा हुआ था। भारत के सैनिक दहाड़ करके जाकर के बोले, शांति सिपाही अटल जी से जाकर कारगिल समस्या सुनाने लगे हैं, कारगिल की धरती है खूनों से प्यासी, उदासी का कारण बताने लगे हैं। नहीं है जमाना इबादत का बाबू, हैवानियत है इबादत का बाबू। क्रांति बिगुलने हवा बह रही है, मरो या मिटो हर दिशा कह रही है। 65 का वह खून ताजा अभी है, शास्त्री गए पर अंदाजा वही है। मुझे युद्ध करने को आदेश कीजिए, मुझे आगे बढ़ने को आदेश दीजिए। यही दहाड़ कारगिल से निकली। क्या उन्हें चाहिदा नहीं थी? क्या उसी के किनके बच्चे नहीं थे? ये हवा में जो हम सांस ले रहे हैं, इस फोटो में जो दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं की देन है। बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठा लिया करते थे, जो चाहते थे वो कर देते थे। लेकिन यही भगत सिंह कसम खाया कि आज ये असेंबली में बम फेंकना है देश के कारण, और साथ साथी जुटे हुए थे। बोले कि भाई मैं बम फेंकूंगा, बोले कि नहीं लॉटरी होगी। लॉटरी में भगत सिंह 7 आदमी का बोले नाम लिखेंगे, और एक डब्बा था, डब्बे में दूसरे साथी का नाम ही नहीं लिखा हुआ आदमी, 7 पर सिर्फ अपना नाम। और जब लॉटरी निकली तो भगत सिंह दहाड़ उठा भारतीय शेर, बोला भैया देखिए आप लोगों के नाम से नहीं निकली है, हमारे नाम से निकली है, और ये असेंबली में बम फेंकना मेरा काम है। और किसी को बताया नहीं, बाकी 6 कागज का जो टुकड़ा था उसे चबा दिया आदमी। और आज देखिए देश की दशा और दिशा देखिए, क्या इन्हें जरूरत नहीं थी? आप जितना भी फोटो देखते होंगे हिंदुस्तान में, क्या ऐसी फिरंगी मोछ किसी की है? ऐसा चेहरा किसी का है? क्या ये नहीं रह सकते थे देश में? लेकिन इस देश के लिए, बहन बेटियों के सम्मान के लिए अपनी आन बान जान जो भी है सब देश के लिए न्यौछावर किए। इसके बावजूद हमको कम से कम इतना जरूर देखना चाहिए कि हम किस देश के वासी हैं। इसी में बाबा विवेकानंद का फोटो लगा था, जो विश्व सम्मेलन में गए हुए थे। ऐसे ही गुरु शिक्षा दिए थे, ऐसे ही गुरु शिक्षा दिए थे जो विश्व चैंपियन विद्वान बन करके आए। और गुरु की महिमा, समुद्र को स्याही बना दिया जाए, भारत को पूरा कागज बना दिया जाए, इसके बाद भी नहीं लिखी जा सकती है। इनका क्या स्वार्थ है आपके बच्चों से? सिर्फ यही स्वार्थ है कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, और मैं बूढ़ा हो जाऊं, कभी बूढ़ी नजर से पेपर में इन लोगों का नाम निकले तो पढ़ें, ताकि मुझे गर्व हो कि मेरा पढ़ाया हुआ शिष्य आज वहां पहुंचा है। क्या 1 पैसे का मास्टर बीमार होगा तो वो लेकर के सिरप आएगा? आज कोरोना है, फैला हुआ है, कौन अपने जान की परवाह नहीं करता है, लेकिन सब कुछ ताक पर रख के आपके बीच में रात दिन लगे हुए हैं। क्या मिलता है इनको? सिर्फ यही है कि मेरा नाम हो और मेरा जो शिष्य है ऐतिहासिक बने। और इन लोगों के भी शिष्य थे, राम प्रसाद बिस्मिल जात के पंडित थे, लेकिन पढ़ाने वाले मुसलमान थे, इसलिए उनका नाम भी बिस्मिल जोड़ दिया गया उसमें। जरा सोचा हम लोग देखें, आज वो दशा और दिशा बदल गई है। बताइए भैया, हम एक जगह खड़ा हो करके सारा काम कर सकते हैं, अगर कोई वैसा काम आया तो कर सकते हैं। लेकिन अगर ये देखिए, इतने दिन से ही बच्चे घर में पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो। क्या मोबाइल से पढ़ेंगे भैया? रात दिन मास्टर लगे हुए हैं, पढ़िए न रहे तो मोबाइल से क्या पढ़ेंगे? बोलिए, ये दशा और दिशा दोनों पर ध्यान दीजिए। और 15 अगस्त जैसा कोई पर्व नहीं है दुनिया में दोस्तों। और ये तिरंगा दिखाई दे रहा है ना, विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान है। आज इस पावन पर्व पर ऐ तिरंगे तुझे सलाम हो, ये वो चीज है। और आप जान
लीजिए, आज भी इसके सम्मान में प्रतिदिन भारत में लाशें उठा करती हैं। बताइए, इस देश के लिए आज भी लाशें उठा करती हैं। अगर जिसका जवान बेटा मरा हो सीमा पर, पार्थिव शरीर लाया जाता है, उसको क्या दिया जाता है? पेंशन मिलती है। इसके बाद विधवा को भूल गया विधवा को लोग क्या मिलता है उनको। और हंसते हंसते अभी अगर मुझे आदेश हो जाए कि कल आपको फांसी हो जाएगी या मार दिए जाओगे, थूक सूख जाएगा, पानी भी नहीं पी सकते हैं। लेकिन उन लोगों को देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में जब फांसी होने वाली थी तो दूध दिया गया कि पी लीजिए, और उनके माता पिता दोनों गए थे देखने, भेंट करने के लिए। बोले कि अरे हटा यार गद्दार, ये दूध हटा, कल मैं भारत माता की छाती पर चढ़ करके उसका दूध पीऊंगा। और जब वजन हुआ आदमी का, तो मरने से 2 दिन पहले कुछ और वजन था, लेकिन उस दिन जो वजन हुआ तो वजन में 1 किलो बढ़ोतरी हुई। बताइए, ऐसा साहस था उनमें कि मैं जल्द से जल्द मरूं। और मैं जब गई देखने तो बच्चा को अश्रुपात होने लगा। राम प्रसाद बिस्मिल को बोली कि बेटा रो रहे हो? बोला माँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं, और जितने भी भारत में क्रांतिकारी हुए, राम प्रसाद बिस्मिल जैसा सुंदर कोई था ही नहीं। हमेशा मुंह पर गमछा डाल करके चला करते थे। और बोले कि माँ, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे मरना है कल, मैं इसलिए रो रहा हूं कि गुलामी की जंजीर से तुझे छुड़ा नहीं सका। माता के बिना बेटे की रवानी वृथा है, और माता गुलाम बेटे की जवानी वृथा है। नौजवान साथियों, उनकी चाहिए थी कि हमारे देश में लोग खुली हवा में सांस लें, जो हक है उसे कह सकें, जो अपना फर्ज है उसे बता सकें। और तिरंगा जब लहरता है तो गौर से देखिएगा, एक एक सवाल का जवाब भारतवासियों से पूछता है वो कि जो भी क्रांतिकारी मरा, क्या इसीलिए भैया दिन में जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है? महिलाओं को कुछ भी बोल दिया जाता है, क्यों? क्या यही न्याय है? अरे उनके भी रास्ते पर बताए हुए चलिए। सुभाष बाबू क्रांति की गोरे किए, अरेस्ट किए नेता सुभाष बाबू को, और गोरे किए जो ही नेता को बंदी अलीपुर जेल में अनशन मचाए। अलीपुर जेल में अरेस्ट किया गया सुभाष बाबू को, लेकिन जेल से चिट्ठी लिखे अपने देश के क्रांतिकारियों को, खाए हैं कसम अब नेता अब लाखों कफन जलेगा, शेरों के घर में गीदड़ यह कैसे राज करेगा। इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की। इस तिरंगे की तरफ अगर कोई कुदृष्टि से देखेगा तो उसे हम सबक सिखा देंगे, और कदम को आगे रखेगा तो उसे हम कफन उड़ा देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। अब मैं अपनी वाणी को यहीं से विराम देता हूं, और माननीय अवनीश मास्टर साहब को कोटिनों बार प्रणाम और धन्यवाद। और आप लोगों से उनकी जो गुजारिश थी, हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है भैया, एक एक ईंट पर निगाह बनी रहे सबकी। बस इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हमेशा याद रखिए, आपकी इमारत है, आपका घर है, अगर आप अपने घर को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं तो दूसरे के घर की क्या रक्षा कर सकते हैं। और इनकी गुजारिश को जरूर आप सुने। इसमें से कौन जानता है, कोई राष्ट्रपति बैठा है, कोई प्रधानमंत्री बैठा है, कोई कलाम साहब जैसा विद्वान आदमी बैठा हो, इसमें कौन जाता है किसके भविष्य को। लेकिन इनकी वेदना को आप सुने। हम हाथ जोड़ के हर ग्रामवासी से निवेदन करता हूं कि अगर इसमें कहीं से कोई खरोच आता है तो अवनीश मास्टर की दिल में खरोच आता है। इसलिए गुजारिश है आप लोग से, हम आदेश देने के पात्र नहीं हैं, लेकिन सबसे ये जरूर कहेंगे कि भैया कहीं से कोई खरोच आवे तो आप खड़ा होकर के, ये मंदिर है, ये मंदिर है। कलाम साहब भी किसी विद्यालय में पढ़े होंगे, बाबा भीमराव अंबेडकर भी किसी विद्यालय में पढ़े होंगे, और जो भी कहीं न कहीं विद्वान है, बलवान है, कुछ भी है, किसी न
किसी गुरु के अंतर्गत ही शिक्षा दीक्षा पाया होगा। इसीलिए भैया सबका कर्तव्य बनता है और आप सभी लोग मिल करके इनकी भावनाओं का सम्मान करें। और ये जो कोहनूर हम लोगों को मिले हैं, इनको कहीं से धूमिल मत होने दीजिए, हमेशा इनकी आशा के विपरीत न चलें। सब लोग सुरक्षा करें, विद्यालय आपका है। और इसके बाद मैं प्रणाम करता हूँ।